संसार बहुत जटिल है। ऐसे जैसे एक इक्वेशन में अनंत वेरिएबल्स हो। हमारी बुद्धि इस पूरे संसार के बारीकी को नहीं समझ पाती, इसलिए बुद्धि मान्यताएं बना लेती और उन मान्यताओं के खिड़की से फिर हम संसार को देखने लग जाते। एक ने माना कि जीवन में अकम्प्लिशमेंट सबसे इम्पोर्टेंट, एक ने माना जीवन में संबंध सबसे इम्पोर्टेंट। ये मान्यताएं होती क्या हैं? चाहे आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ना हो अथवा अपने जीवन को मंगलमय बनाना हो, इसकी शुरुआत कहाँ से की जाए? अपने बिलीफ से, मान्यताओं से। हमारी जो मान्यताएं हैं हमारे व्यक्तित्व का एक प्रमुख भाग है। हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। वस्त्र जो पहनते हैं सोच के समझ के पहनते हैं, जो भोजन मुंह में ग्रहण करते हैं विचार करके करते हैं, लेकिन हमारे भीतर की मान्यताएं कहाँ से आ जाती हैं, उनका महत्व क्या है, इस पर हमने गहन विचार नहीं किया। अमेरिका के यूसी सैन डिएगो यूनिवर्सिटी में एक डॉक्टर डेविड फिलिप्स ने 20 लाख लोगों के डेटा सैंपल पर रिसर्च की तो पाया कि वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। महिलाओं के लिए जो मॉर्टेलिटी रेट है वो जन्म दिवस से एक सप्ताह पहला, जन्म से पूर्व वाले सप्ताह में सबसे कम होता है। यानी किसी भी महिला के लिए मृत्यु की संभावना जन्म से पूर्व सप्ताह में न्यूनतम रहती है, 52 सप्ताह में, और जन्म के पश्चात के सप्ताह में वो बढ़ जाती है, सर्वाधिक होती। और पुरुषों के लिए पाया इसका बिल्कुल ठीक उल्टा। पुरुषों की मॉर्टेलिटी रेट जन्म से पूर्व सप्ताह में सर्वाधिक होता है और जन्म के पश्चात के सप्ताह में न्यूनतम होता है। उनको आश्चर्य हुआ, भी ये जो डेटा उनको मिला इसका मतलब क्या निकलता है? तो विश्लेषण करने पर समझ में आया कि महिलाओं और पुरुषों की मान्यताओं में कुछ अंतर है। वो जो उनकी बिलीफ्स हैं उसके अनुसार उनकी वैल्यूज भी अलग अलग हो जाती है। महिलाएं अपने जन्म दिवस, बर्थडे को बहुत महत्वपूर्ण मानती हैं क्योंकि उसमें उनको अवसर मिलता है अपने संबंधों को और मजबूत करने का, उनको और सशक्त करने का, लोगों से स्नेह प्राप्त करने का, जो महिलाओं के वैल्यू सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वो कितनी भी बीमार क्यों न हो, विल पावर से सोचती है बर्थडे तो मना ही लिया जाए, तो जीवित रह जाती है। इसलिए स्वाभाविक है कि बर्थडे के बाद मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है। अब हो गया, चलो हम जा सकते हैं संसार से। और पुरुषों के वैल्यू सिस्टम में अचीवमेंट्स, अकम्प्लिशमेंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट। इसलिए वो जन्म दिवस को एक इवैल्यूएशन पॉइंट मानते हैं। भाई अब हम कहाँ पहुंचे? तो अक्सर पुरुष लोग अपने जन्म दिवस से डरते हैं और वो आ रहा है जन्म दिवस, चलो, वो डर के मारे पहले से ही चले जाते हैं। इसलिए मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है और जन्म दिवस के पश्चात सप्ताह में वो घट जाता है।
लेकिन ये जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने 20 लाख लोगों के डेटा को स्टडी किया, उन्होंने पाया कि जो सेलिब्रिटी महिलाएं हैं उनमें ये फिनोमिनन नहीं पाया जाता, क्योंकि उनको साल भर लोगों का स्नेह मिल रहा है, प्रेम मिल रहा है, इसलिए बर्थडे का महत्व कम हो जाता। और जो सेलिब्रिटी पुरुष है उनमें भी ये फिनोमिनन नहीं दिखता, क्योंकि उनके पास पर्याप्त अकम्प्लिशमेंट है, बर्थडे से डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो वैल्यू सिस्टम अलग हो गया महिलाओं का पुरुषों का, इसका कारण उनकी मान्यताएं हो गई। एक ने माना कि जीवन में अकम्प्लिशमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट, एक ने माना जीवन में संबंध सबसे इम्पॉर्टेंट। ये मान्यताएं होती क्या हैं? संसार बहुत जटिल है, ऐसे जैसे एक इक्वेशन में अनंत वेरिएबल्स हों। हमारी बुद्धि इस पूरे संसार के बारीकी को नहीं समझ पाती, इसलिए बुद्धि मान्यताएं बना लेती और उन मान्यताओं के खिड़की से फिर हम संसार को देखने लग जाते। किसी ने मान्यता बना ली सब दुष्ट है, सब धोखेबाज हैं, अब उसी दृष्टिकोण से वो संसार को देख रहा है। किसी ने मान्यता बना ली सबके अंदर तो भगवान बैठे हैं, अच्छाई की क्षमता सब में है, अब वैसा ही सबसे व्यवहार कर रहा है। तो ये संसार हमें कैसा प्रतीत होता है, ये संसार पर डिपेंड नहीं करता, हमारी मान्यता पर डिपेंड कर रहा है। एक छोटी बच्ची अपने पिताजी के साथ छुट्टी मनाने गई थी मसूरी। तो एक दिन वो उनके जगह के निकट में एक चोटी थी पहाड़ी की, वहां पहुंच गई और उसने कहा दृश्य देखकर हे भगवान, तो यहां से आवाज आई हे भगवान, यहां से आई हे भगवान, वहां से आई हे भगवान। बेचारी चौंक गई, 5 साल की बच्ची, उसको फिजिक्स तो आता नहीं है। तो उसने कहा तुम हो कौन? वहां से आवाज आई तुम हो कौन, यहां से भी आई, यहां से भी आई, यहां से भी आई। अब बेचारी घबरा गई। उसने कहा तुम बड़े दुष्ट हो। तो सब पहाड़ियों से आवाज आई तुम बड़े दुष्ट हो। अब तो बेचारी बिल्कुल घबरा गई और पिताजी के पास गई, पापा देखो ये सब पहाड़ियां मुझे कह रही हैं तुम बड़े दुष्ट हो। उसके चेहरे को देखकर पिताजी ने कहा बेटी जाके पहाड़ियों को बोलो मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूं। उसने जाके ट्राई किया तो सब पहाड़ियों से आवाज आ गई, यानी उसी की आवाज की प्रतिध्वनि उसको मिल रही थी। ऐसे ही हमने जो दृष्टिकोण बना लिया, संसार हमको वैसा दिखने लगा और वो दृष्टिकोण हमारे बिलीफ्स, मान्यताओं के आधार पर बनता और हम जान नहीं पाते, किंतु ये मान्यताएं हमारी सफलता असफलता को भी निर्धारित कर देती। किसी ने कहा अगर तुम्हारा विश्वास है कि तुम सफल होगे इस कार्य में या विश्वास है कि तुम असफल होगे, दोनों स्थिति में तुम सही हो। क्योंकि अगर तुम्हारा विश्वास है सफलता मिलेगी, तुम्हारा अवचेतन मन सहयोगी बनेगा और तुमको सफलता तक पहुंचा देगा। और अगर तुमने ही मान लिया मुझे तो सफलता नहीं मिलेगी, तो तुम्हारा ही मन सबसे बड़ा दुश्मन, सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न कर देगा। तो लोग जान नहीं पा रहे, अपनी मान्यता से अपने को सीमित कर रहे हैं। माइंड मैनेजमेंट, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन, पावर ऑफ थॉट्स आदि प्रेरणादायक एवं आध्यात्मिक वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें स्वामी मुकुंदानंद हिंदी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि आपको ये वीडियोस मिले सबसे पहले।